ज्यादा रस्तोगी, टेंट वैन चूरन बूटी सब ले गया। मोबाइल भी नहीं छोड़ा साले ने, एक तरीके से नंगा ही कर दिया। गलती हम लड़कियों की है। लिपस्टिक चुनते वक्त 150 बार सोचेगी, पर लड़का चुनते वक्त एक बार भी नहीं। और फिर वो साला लड़का टॉक्सिक निकलेगा। क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? बताओ। हमारा मर्द हमको घर से बाहर भगा दिया। हमारा तो सब कुछ लेकर भाग गया, और वो हमारा मर्द भी नहीं था। अरे हमारा घर नहीं है, तुम्हारा भी घर नहीं है, पर हम नहीं रो रहे तो तुम क्यों रो रही हो? हम घर के लिए नहीं, बल्कि अपनी बदनामी के डर से रो रहे हैं। हाँ? शादीशुदा होकर कहीं चक्कर चला रखा है? उससे भी बुरा। ऐसा क्या कर दिया बहन? जाने दो, तुमको बताएंगे तो पता नहीं तुम क्या ही सोचोगी। क्या सोचेंगे? लड़की है, लड़की समझ के तुम्हारा दुख समझेंगे। बताओ क्या हुआ? हमने अपने हाथों से अपनी तितली उड़ाई है। मतलब हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे और हमारे पति ने हमको देख लिया और घर से बाहर भगा दिया। अब हमको डर है कि अगर उन्होंने ये बात सबको बता दी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। यही दिक्कत है औरतों की। जबान खूब चलाएगी पर अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगी। अरे तुमने इसका इस्तेमाल किया, इसमें कोई गलत बात नहीं ना। इसकी वजह से तुम्हारे घर वाले तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं और ना इससे कोई बदनामी होती है। औरतें अपने ऑर्गेज्म के लिए इसका यूज करती है, कौन सी बड़ी बात है? कौन सा गम? ऑर्गेज्म, गम नहीं। ये क्या होता है? जब तुम इसका यूज करती हो तो क्या होता है? हमारे पैरों के नीचे तितली उड़ती है। बस अंग्रेजी में इसे ऑर्गेज्म कहते हैं, हिंदी में चरम सुख। और यही सुख हमें हमारे पति से नहीं मिल रहा था। हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई सुख होता है। हमारे पति जितना करते थे हमारे लिए तो वही बहुत था। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। प्लीज मत करो, जाने दो मुझे, माफ कर दो पर छोड़ दो मुझे। लीव मी। उसकी आवाज से हमारे पति को चिढ़ मचती थी और हमें जिज्ञासा, और एक दिन हमने पूछ ही लिया। अरे लाडो जी, आज तो इतनी धूप भी नहीं दिखी। कहीं इस बारिश के मौसम में आपके पापड़ गिल्ले के गिल्ले ना रह जाए। इनमें गर्मी कहाँ से आएगी? हमारे पापड़ को गर्मी लगे न लगे ममता जी, पर पति की मार खा के आपके यहाँ तो बहुत गर्मा गर्मी रही रात भर। मार? हमारे पति हमें मारते नहीं है। रात भर चीख पुकार तो ऐसे ही आती है जैसे आपके पति आपकी पिटाई कर रहे हो। हमारे पति हमारी पिटाई नहीं करते, वो सिंचाई करते हैं। बड़े प्यार से हमें सींचते हैं और फिर हम जोर जोर से चिल्लाते हैं। प्यार तो हमारे पति भी करते हैं, पर ऐसी चीख पुकार तो हमने कभी नहीं की। अरे लाडो जी, चीख पुकार तो तब सुनाई देती है जब पैरों के नीचे तितली उड़ती है। आपकी तितली उड़ी है कभी? तितली? हाँ, तितली। जब मर्द का भौरा औरत के बगियों के फूलों की खुशबू लेता है, उसका रस चूसता है, उसे निचोड़ता है, तब जाके पैरों के नीचे तितलियाँ उड़ती है। हम आपकी बात कुछ समझे नहीं ममता जी। समझाने से अच्छा हम आपको तितली उड़ा के दिखाए। वो कैसे? लाडो, लाडो कहाँ हो?
ममता के कहने पे हमने ये खिलौना आजमाया और कसम से इतना मजा आया, इतनी तितलियां उड़ी कि हमें तितली उड़ाने की आदत पड़ गई। कल रात बालू ने हमें तितली उड़ाते हुए देख लिया और घर से बाहर निकाल दिया। ना मजा देता है, ना सुख आराम देता है। कितना बुरा है मर्द, अपनी गलती की सजा अपनी औरत को देता है। मतलब इसमें बालू की गलती? बालू की ही गलती है। बालू को तितली उड़ाना नहीं आता, वरना वो तुम्हें ऑर्गेज़म देता और तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बालू जैसे लाखों मर्दों को तितलियां उड़ाना नहीं आता, इसीलिए 72% औरतें ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती। ये मैं नहीं कह रही, आंकड़े कह रहे हैं। इंटरनेट चेक कर लेना। बाप रे, मतलब हमारी तरह और भी औरतें हैं जिनको पता नहीं कि तितली उड़ाना क्या होता है, और वो सब भी इसका इस्तेमाल करती हैं। बहुत सी बेचारियों को तो ये भी नहीं पता कि ऑर्गेज़म होता क्या है। ना मर्दों को ऑर्गेज़म देना आता है और ना औरतों को पता है कि ऑर्गेज़म है क्या। वो तो समझ गए, लेकिन ये समझ नहीं आया कि उसे मर्द कैसे दे पाएगा। मर्द ही करेगा। उसके लिए उसे ये समझना पड़ेगा कि सेक्स करने का सही तरीका क्या है। ज्यादातर मर्दों के लिए सेक्स ना 2020 के मैच जैसा होता है। जल्दी जल्दी खेलो, जल्दी जल्दी जीतो और फिर अगली पारी का वेट करो। लेकिन हम औरतों के लिए सेक्स खाना बनाने जैसा होता है। इत्मीनान से, आराम से, जैसे धीमी आंच पर मसाले की खुशबू आती है, जैसे तेल से पानी अलग होता है, वैसे ही हम औरतें धीमे धीमे तपती है। पर मर्द ऐसे आते हैं और ऐसे जाते हैं। अरे बेड से ज्यादा टाइम तो वो टॉयलेट में लगाते हैं। बात तो आपकी सही है, पर ये बात हम अपने मर्द को कैसे समझाएंगे? एक तरीका है। क्या? क्या है लाडो, काहे फोन कर रही हो हमें? लाडू नहीं, हम बोल रहे हैं। रसीली। नाम तो सुना होगा ना? नहीं सुना तो इंटरनेट पे सर्च कर लो। हम जानते हैं, पर आप हमें क्यों फोन कर रही हैं? बालू जी, कुछ सवाल पूछने थे आपसे। ये जो इतना बड़ा सब्जी का बिजनेस खोल रखा है आपने, ये सब्जियां आती कहाँ से है? अरे बिजनेस है हमारा, किसान बेचकर जाते हैं। और किसान कहाँ से लाते हैं? देखिए रसीली जी, पहले वो जमीन को जोतता है, फिर बीज बोता है, फिर पानी और खाद से उसको सींचता है, तब जाकर सब्जी उगती है। लेकिन ये सब आप हमसे काहे पूछ रही हैं? पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। जैसे सब्जी उगाने का तरीका होता है, वैसे प्यार जताने का भी तरीका होता है। अगर मर्द अपनी औरत से सही से प्यार जताए, उसकी तितली उड़ाए, तो औरत को कभी भी किसी खिलौने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो आप हमारी बीवी की गलतियों को सही साबित करने के लिए हमें फोन कर रही हैं? हमने कुछ साबित करने के लिए नहीं, कुछ सही सिखाने के लिए फोन किया है। जैसे मर्दों को वीर्य निकलने पर सुख प्राप्त होता है, वैसे ही औरतों को भी सुख प्राप्त होता है। इसे ऑर्गेज़म कहते हैं, हिंदी में चरम सुख। और ये औरतों को आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे इस गुलाब को ले लो, सोचो कि ये औरत की योनि है, इसकी खुशबू लो, इसे सहलाओ। जितना सहलाओगे, औरत को उतना सुख प्राप्त होगा, और तुम्हें भी। समझे? लाडो, देखो, हमको ये तो नहीं पता कि तितली कैसे उड़ाते हैं, पर
रसीली भाभी ने कहा है तो हम एक बार कोशिश जरूर करेंगे, पर उसके बाद भी तुमको सामान की जरूरत पड़ी नहीं तो पड़ेगी। हमें सिर्फ आपकी जरूरत है और आपके प्यार की जरूरत है। लाडो,